मैंने अपना बेस्ट दिया है। इससे ज़्यादा मैं नहीं, फ़ॉर्मूला बेस्ड या आपको रटने वाला जो पार्ट होता है, इनऑर्गेनिक जो था वो थोड़ा-सा ईज़ी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है ऋतिक और फ्रॉम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। आज हम क्या देखेंगे, तो आज हम देखेंगे कि पेपर का एनालिसिस करेंगे कि मेंस का जो पेपर हुआ है 24 को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में, उसको देखेंगे कि कैसा पेपर आया था और इसको कंपेयर भी करेंगे कि पिछले साल कैसे पेपर आए थे और इस बार कैसे पेपर आए हैं। और जिनका जो कल 25 और 26 को पेपर है, उनको भी बताएँगे कि आपको जो लास्ट टाइम बचा है, मतलब आज रात के लिए जो टाइम बचा है, उसमें आपको क्या करना चाहिए। और जिनका पेपर हो चुका है, मतलब आज जिनका पेपर हो चुका है, मैं उनको भी बताऊँगा कि आप आगे एडवांस के लिए क्या चीज़ करना चाहिए, ताकि उनका एडवांस में बस फ़ोकस रहे। क्या है कि मेंस को जो होना था, वो हो गया। अब फिर नेक्स्ट बार मेंस का देखेंगे। और अगर आपको मेन जो होता है हमारा एडवांस है कि अपने को आईआईटी में जानी है, तो आप एडवांस के लिए कैसे पढ़ें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला जो था मैं बताता हूँ पहले, ये केमिस्ट्री से कि केमिस्ट्री का पेपर इस बार कैसा आया था। तो केमिस्ट्री का पेपर में जो अगर हम बात करें अलग-अलग सब्जेक्ट की, मतलब फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की, तो जैसा मैंने क्वेश्चन देखा और बच्चे भी, मैंने बहुत से बात करे जो जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम दिया है जेईई मेंस का, उन्होंने बताया कि इनऑर्गेनिक जो था वो थोड़ा-सा ईज़ी था। मतलब जो अगर आपने इनऑर्गेनिक पढ़ा है, इनऑर्गेनिक अगर पढ़ा है और इनऑर्गेनिक आपने एनसीईआरटी से पढ़ी है, तो आपको जो होता है वो लाइन बाय लाइन, मतलब जो होता है जैसे कि हर साल पूछते हैं इनऑर्गेनिक में, सेम क्वेश्चन था। बस आपको एनसीईआरटी पढ़नी थी अच्छे से। अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ी है और आपको जो पूछा जाता है, मतलब जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं इनऑर्गेनिक के, वो अगर आपको याद है, तो ये इनऑर्गेनिक जो होता है टॉपिक केमिस्ट्री का, वो आपको ईजी लगेगा। दूसरा जो था हमारा पार्ट आता है उसका फिजिकल। अगर हम फिजिकल की बात करें, तो फिजिकल जो होता है क्वेश्चन भी हमने देखा है, तो फिजिकल का जो था थोड़ा पेपर मॉडरेट था। मतलब टफ भी नहीं था और ज़्यादा ईजी भी नहीं था, मतलब मॉडरेट था कि पेपर क्वेश्चन अच्छे आए हुए थे, थोड़े मोड़े क्वेश्चन ठीक ठाक थे और पेपर अच्छे थे। तो फिजिकल की बात करें तो पेपर मॉडरेट था। अब बात रही ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक में क्या होता है ना कि हर साल नेम रिएक्शन आते थे। नेम रिएक्शन रिएक्शन आते थे, मतलब नेम रिएक्शन अक्सर आते रहते थे। बट इस बार जो था हमारा फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में नेम रिएक्शन जो था वो नहीं आया, मतलब नेम रिएक्शन बहुत कम है। तो आपको लॉजिक पूछी गई है कि मतलब जैसे कि वो एक क्वेश्चन था, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है कि ऐसा करके क्वेश्चन था, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे NO2, और फिर इसको कंसेंट्रिक HNO3 से ट्रीट कर रहे हैं। कंसेंट्रिक HNO3 से ट्रीट कर रहे हैं, तो पूछा है कि इसमें मेटा जो था हमारा मेटा प्रोडक्ट जो बनता है NO2, वो ये वाला प्रोडक्ट, अगर हम इसको NO2 को हटा दें, ये वाला जो प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे NO2 जो बनती है, मेटा वाला प्रोडक्ट बनता है। वो मेटा वाला प्रोडक्ट क्यों बनता है, तो इसका जो था हमारा ये सर रीजन पूछा हुआ था। तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल जो था ऑर्गेनिक का पेपर था। और आपको ये, मतलब जैसे हर बार नेम रिएक्शन पे आते थे, बहुत सारे नेम रिएक्शन पे, अल्डोल रिएक्शन पे, ऐसा वैसा कुछ नाम नेम रिएक्शन पे, तो वो नेम रिएक्शन पे इस बार क्वेश्चन नहीं आया। आपको कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन अच्छे बन जाएंगे। तो हम ऑर्गेनिक को भी मॉडरेट रखेंगे, तो पेपर जो था केमिस्ट्री का मॉडरेट था। तो अगर जो अभी 25-26 को देने वाले हैं, उनके लिए क्या है कि अगर आप एनसीईआरटी अगर आपने नहीं पढ़ी है इनऑर्गेनिक की, या ऑर्गेनिक की भी अगर पढ़े हैं, जैसे कि ये लास्ट जो चैप्टर है ड्रग्स वाला बायोमोलिक्यूल्स वाला, उस सब भी अगर आपने नहीं पढ़ा है एनसीईआरटी से, तो उसको जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि उससे क्वेश्चन जो होता है हमारा वो डायरेक्ट आएगा, मतलब डायरेक्ट आता है वो सबसे। तो वो आप पढ़ के जरूर जाएं। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा केमिस्ट्री के लिए जिनका 25 और 26 को है, कि आप इनऑर्गेनिक जो होता है एनसीईआरटी से, या ऑर्गेनिक का जो लास्ट चैप्टर सब है, वो चैप्टर एनसीईआरटी से जरूर पढ़ के जाएं। आज रात अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो पढ़ लीजिए। अगला जो था हमारा टॉपिक है कि ये, अगला जो था हमारा फिजिक्स की देखते हैं। तो फिजिक्स में भी जो था बहुत सारा ये ऐसे क्वेश्चन थे जो कि डायरेक्ट ये पे थे, फॉर्मूले पे। जैसे कि एक मेरे को क्वेश्चन जहाँ पे तक याद आ रहा है, उसमें था कि रिलेशन ऑफ अल्फा ऑफ रिजिडिटी, मतलब ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पे था, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यंग्स मॉडुलस, और एक जो था हमारा इस दोनों में एक और था, उसके तीनों के में रिलेशन मांगे थे। जैसे कि 931 होता है ना कि 9 बट्टा समथिंग जो था एक रिलेशन होता है यंग्स मॉडुलस में अपन पढ़ते हैं, उस रिलेशन पे जो था हमारा क्वेश्चन आए हुए थे। तो आपको जो होता है ये क्वेश्चन सब जो होता है बहुत सारे, वो डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ रहे हैं। मतलब अगर आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, मतलब आपने अगर शुरुआत से ही सोच लिया कि बस एडवांस के लिए पढ़ना है अपने को और फॉर्मूला पे आप
ध्यान नहीं दे रहे हो, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हो, तो आपको फॉर्मूला पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ताकि आपके मेंस में जो डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैंने यंग्स मॉडल्स वाले बताया फिजिक्स में, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो थे जो डायरेक्ट फॉर्मूले पे आए थे, तो वो सब क्वेश्चन आपसे मिस हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको वो क्वेश्चन मिस हो सकते हैं तो आपको कुछ आता नहीं है, मतलब इसका मतलब ये है कि वो आपको देखना चाहते हैं कि ये नहीं कि खाली कॉन्सेप्चुअल ही, बट आपको याद भी होने चाहिए बहुत कुछ। जब तक कि आपको याद नहीं होंगे बहुत कुछ, तब तक आप जो होता है हमारे उसमें अच्छा नहीं कर पाओगे मेंस में। तो ये बताना चाहते थे कि जो इस बार का पेपर है मेंस का 24 को, कि आपको याद भी होना चाहिए, बहुत कुछ याद होगा और प्लस कॉन्सेप्चुअल होगा, तो आप मेंस और एडवांस दोनों अच्छे से कर पाओगे। तो आपको याद भी होना चाहिए। हालांकि फिजिक्स, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि फिजिक्स थोड़ा लेंदी था, क्योंकि ग्रेविटेशन वाला जो था पोर्शन था, इस बार ग्रेविटेशन में रटने वाला नहीं था, मतलब जो जिन्होंने ग्रेविटेशन के कुछ फॉर्मूले पढ़ के गए थे और कुछ फॉर्मूले पढ़ के गए थे, तो कॉन्सेप्ट डीप नहीं था उनका, तो उनसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं भी होते। तो ये फिजिक्स थोड़ा लेंदी बोल सकते हैं, तो मॉडरेट, इसको फिजिक्स को भी मॉडरेट रखते हैं। और फिर अगली आती है मैथ्स। तो मैथ्स में भी जो था बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान थे, बहुत ज़्यादा आसान थे, जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर वाला था, अल्फा का वैल्यू निकालना था, और ये ऐसे ही क्वेश्चन थे, 2-4 क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा इजी क्वेश्चन थे, और लेकिन सब जो थे बहुत सारे क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन भी थे। तो फिजिक्स मैथ्स भी जो था हमारा मॉडरेट लेवल था। तो फिजिक्स और मैथ्स जो था हमारा मॉडरेट था, केमिस्ट्री थोड़ी ईजी थी, तो ओवरऑल पेपर जो था हमारा वो मॉडरेट था। अब इसका कंपैरिजन अगर पिछले साल के मेंस के पेपर से करें, तो पिछले साल मैंने भी दिया था। तो क्या हुआ था ना कि पिछले साल जो था हमारा इतना, मतलब ये फॉर्मूला बेस्ड या डायरेक्ट क्वेश्चन जो था मेरे हिसाब से नहीं आया था। लेकिन इस बार जो था हमारे केमिस्ट्री में मैंने भी देखा, और फिजिक्स में भी, कि थोड़ा जो था फॉर्मूला बेस्ड या आपको रटने वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा इस बार ज़्यादा पूछा है आपसे। तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जो याद रखने वाली बातें हैं वो आपको याद होनी ही चाहिए, तभी आपका मेंस जो था हमारा वो अच्छा हो पाएगा। तो अब जिनका पेपर हो चुका है, मतलब आज जिनका पेपर हुआ है, वो आप बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि टेंशन ले लेते हैं, यार हमारा कैसा हुआ होगा पेपर, कैसा नहीं हुआ होगा पेपर। तो टेंशन नहीं लेना है। हम अपनी बात बताते हैं, जब हम जनवरी का मेंस दे रहे थे पिछले साल, तो हम जब एग्ज़ाम दे के बाहर निकले, तो भैया मेरे से पूछते हैं कि पेपर कैसा गया। तो मैंने बोला कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। तो मेरा कहना यही है कि आपके भी दिल से ना ये निकलना चाहिए कि मैंने जो दिया है ना वो मेरा बेस्ट है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो और बाकी चीज़ जो होता है वो भगवान पे छोड़ दीजिए, कि अगर आपने अपना मेहनत करा है ना तो भगवान देखते ही देखते हैं, और आपको अगर आपने जितना मेहनत करा है उतना मिलता ही मिलता है। अब मैं आगे की बात बता रहा हूँ कि अगर आपने ये आपका मेंस हो गया, मतलब आज का पेपर हो गया है और आपका मेन फोकस एडवांस है, आईआईटी में जाना है, तो आपको आगे क्या करना चाहिए। तो आपको मेंस हो गया, ओवर हो गया, तो आप उसको नहीं सोचना, आप बस अपने एडवांस में लग जाना है। और आपको पता है कि आपका 99 परसेंटाइल प्लस आ जाएगा, क्योंकि नंबर आपके अच्छे आ रहे हैं। अगर आपके 99 परसेंटाइल से ऊपर लाना है तो आपको कम से कम 220 नंबर, मतलब 200। इस बार जैसा पेपर बहुत बच्चे बता रहे हैं कि ईजी है, बहुत ईजी है, बट लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर बार बोलते पेपर बहुत ईजी था, कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके 200 नंबर प्लस आ रहे हैं तो आपके 99 परसेंटाइल प्लस आएंगे ही आएंगे, पक्का आएंगे। तो आपको उससे टेंशन नहीं लेना। अब बस आपको एडवांस के लिए फोकस करना है, जिसके 200 नंबर प्लस आ रहे हैं। तो अगर एडवांस के लिए क्या फोकस करना है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बस मेंस में पढ़ाई जाती है, एडवांस में नहीं पढ़ाई जाती है। मतलब मेंस के लिए पढ़ाई जाती है, एडवांस के लिए नहीं पढ़ाई जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बस एडवांस में पूछते हैं और मेंस में नहीं पूछते, मतलब मेंस में के सिलेबस में नहीं, एडवांस के सिलेबस में है। तो आप जो एडवांस के सिलेबस में है वो आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पे केमिस्ट्री के जो एडवांस में जो ज़्यादा टॉपिक, मतलब जो एडवांस के लिए ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है, मतलब फेवरेट टॉपिक है, मैं उसको अभी अब ला रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं बताऊंगा उसको, जो टॉपिक एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अब उसकी सीरीज ला रहा हूँ, मैं वही बताऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। और आप भी जो होता है वो देखिए कि क्या क्या सिलेबस, मतलब क्या क्या चीज़ जो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जो मेंस में था बट एडवांस में नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। जो एडवांस में है, मेंस में नहीं था, आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। काहे कि बहुत अभी आपके, अगर पहला मेंस आपका अच्छा हो गया ना, तो आपके पास बहुत टाइम है एडवांस के लिए। और अगर आपने अच्छे से मेहनत करी ना एडवांस के लिए, तो आप पक्का फोड़ोगे एडवांस में। तो
इसलिए अभी आपको क्या करना है कि बस एडवांस का फोकस करना है। जिनका मेंस का पेपर हो गया, कोई टेंशन नहीं लेनी है कि हमारा पेपर कैसा था, कैसा नहीं है। सब बोल रहे हैं कि हमारे 260 आ रहे हैं, 280 आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। सब बोलता है, हर बार बोलता है, बट जो था पिछले साल भी हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि बहुत बच्चे बोलते हैं हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, पेपर बहुत ईजी था, बट परसेंटाइल सेम हर बार होती है। तो ये नहीं सोचना कि हमारे तो इतने कम आ रहे हैं, हमारे परसेंटाइल नहीं आएंगे। अगर आपको 200 प्लस नंबर आ रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, आपके 99 परसेंटाइल प्लस होंगे ही। और आप एडवांस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई भी वीडियो आपको लगता हो कि इस पे बनाइए भैया, तो आप वो भी कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे से। और मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, तो आप वहाँ नीचे में डिस्क्रिप्शन में भी होगा, कमेंट में भी होगा, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।